औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ताफ़ पारे की हाजिर खिदमत हूँ। इकबाल एडवानी साहब से मैं कुछ कोशिश गुजार करना चाह रहा हूँ, कुछ उनसे पूछना चाह रहा हूँ। जो लोगों की मुख्तलिफ आरा आ रही है, तो मैं भी एक मुबस्सिर की हैसियत से, मैं एक एंकर की हैसियत से, मैं एक तज़किया निगार की हैसियत से मैं यहाँ पे इनसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तो इकबाल भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह गवर्नर हाउस में एक अच्छी सी तकरीब हुई और सब लोगों को सर्टिफिकेट देने के साथ साथ आपको भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। ये मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो सर कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू। हाँ, मुझे सर्टिफिकेट दी गई थी। एक्चुअली मैं लीडरशिप फोरम में भी ग्लोबल जो कौंसल है उसका मेंबर हूँ, तो जितने भी ग्लोबली जो कौंसल के मेंबर हैं उनको सबको सर्टिफिकेट दी गई थी, इसी वजह से मुझे भी दी गई। तो ये जो मेमन फेडरेशन के बारे में या मेमन लीडरशिप के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेमन लीडरशिप क्या काम कर रही है, इसको क्या काम करना चाहिए, आगे किस तरीके से करना चाहिए? क्योंकि आप तो माशाल्लाह हर एक के पसंदीदा नुमाइंदे हो, आपको हर कोई बंदा बुलाना पसंद करता है, क्योंकि आप समझे कि लीजेंड बंदे हो गए हो। और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन क्या काम कर रही है, इसको किस तरीके से काम करना चाहिए? तो प्लीज मेमन लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा आप बताएं और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के बारे में बताएं, कुछ कहना चाहिए। देखिए, मेमन लीडरशिप फोरम देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या है कि हर चीज सिलोली होती है। कितनी चीजें ऐसी होती हैं जब आपको प्रैक्टिकली, ये टीम अभी देखें 2 साल ही पूरे नहीं हुए इनको पूरी तरह से आए हुए, तो एक वक्त लगता है और ऑर्गेनाइज करने में और अपनी सोच को बनाने में कि हमको किस किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। लेकिन इस कम अरसे में बहुत काम किया गया है इनके हिसाब से। मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत हार्ड वर्किंग की है इनकी पूरी टीम ने। और स्पेशली मैं रहीम जानू साहब का जिक्र करूंगा कि रहीम जानू ने इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको उसको इस तरह बताऊं कि इनकी जो शुरू से जो टीम है वो अभी तक इनके साथ जुड़ी हुई है। आप किसी भी फोरम को या किसी भी इंडिविजुअली किसी पर्सनालिटी को जज करना है, उनको चेक करना है, तो आप उसके ऊपर आप देखेंगे कि वो अपनी पुरानी टीम के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। जैसे आदिल भाई हो गए साउथ अफ्रीका वाले, अबू हमदानी हो गए, बांग्लादेश के दानियाल भाई हो गए, रहीम भाई। आप मैंने आज तक ऐसी स्पीच रहीम भाई की नहीं सुनी जिसमें उन्होंने इनका जिक्र नहीं किया हो। तो जो इंसान अपनी टीम के साथ अपनी पुरानी टीम को हर वक्त प्रमोट करे और हर जगह उसका जिक्र करे, तो वो एक लीडरशिप की क्वालिटी है। इसके बाद जब मैं लास्ट टाइम तकरीबन 2 साल पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी मैंने कराची के अंदर, पीसी के अंदर, उस वक्त जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, जो चेहरे थे, वो आज भी नजर आते हैं और लोग काफी लोग भी बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो जो पुराने चेहरे थे वो सब सहाते हैं। तो इसका मतलब कि वो एक लीडर है जो सबको लेकर चलता है, नए को भी और पुरानों को भी। और जो पुरानों के साथ उसी से उनकी पर्सनैलिटी और उसकी लीडरशिप की क्वालिटी पता चलती है कि जो अपनी पुरानी टीम को भी साथ लेकर चलता है, हर जगह उनको आगे रखता है। तो आई थिंक यार रहीम भाई इज अ ग्रेट लीडर, नो डाउट। और रहीम भाई एक कमांडो टाइप के इंसान है और मुझे लगता है वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जो मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो शुरू से, तो बहुत यानी आगे जाएगी लीडरशिप फोरम। और दूसरा, मैं रहीम जानू के हवाले से बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। ये जो आई कैंप हमने यहाँ पर छोटा सा लगाया, इसका कितना बड़ा आई कैंप इनका लगता है, वो खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, इतने दूर दराज इलाके में खुद जाते हैं, कितने कितने देर रहते हैं। तो बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं और ही इज अ ग्रेट लीडर, नो डाउट। अब इकबाल भाई, मैं थोड़ा सा आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, खैर चुपता हुआ सवाल है, लेकिन मैं एक आम आदमी की हैसियत से, आम वर्कर की हैसियत से मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये एक चीज है कि एक आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन का ज्वाइन करता है तो वो उसी को वो लोग कहते हैं कि बंधा हुआ होना चाहिए, किसी और को में प्रोग्राम में ना जाए, इधर ना जाए, उधर ना जाए। मेमन लफ्ज आ जाता है ना, मेमन हर एक का होता है। चाहे मेमन लीडरशिप में भी मैं जा सकता हूँ, इसके प्रोग्राम को अटेंड कर सकता हूँ, मैं आईएमओ का भी प्रोग्राम में मैं जा सकता हूँ, उसको अटेंड कर सकता हूँ, डब्ल्यूएमओ हो या मेमन फेडरेशन, सबका मैं प्रोग्राम अटेंड कर सकता हूँ। किसी को कोई बांधा हुआ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप भी माशाल्लाह आए तो थोड़े से रास्ते खुल रहे हैं कि जैसे आपने भी माशाल्लाह उनके साथ कोलैबोरेशन किया, उनके साथ गए। तो आपको क्या लगता है कि एक दूसरे को समझे कि प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, एक दूसरे के में एक समझे अफाम व तफहीम करने के लिए आगे एक दूसरे के प्रोग्राम में जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि आप कह रहे हैं कि रोका जाता है या कुछ ऐसी कोई चीज़ है। मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। आप किसी भी प्रोग्राम में जाएं, किसी भी इवेंट में जाएं, आप जा सकते हैं अगर मेमनो का हो। और मुझे नहीं लगा अभी तक, मैंने ना कहीं भी, मैं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ हूँ आईमो से या लीडरशिप फोरम में,
تو مجھے تو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے کہا ہو کہ یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے. مجھے تو ہر جگہ مان سمان دیا جاتا ہے اور کبھی میں نے محسوس بھی نہیں کیا کہ انہوں نے کسی کو روکا ہو کہ نہیں جائے. اور بہت اچھے طریقے سے سب کام کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں نظر آیا کہیں آئیمو میں کسی کو کہیں روکا گیا ہو یا لیڈرشپ فورم میں کسی کو روکا گیا ہو. اور دونوں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور باقی آپ کا ایک پہلا سوال رہا پاکستان آل پاکستان ویمن فیڈریشن کے حوالے سے, تو آل پاکستان ویمن فیڈریشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات کہوں گا, آپ میری اپنی رائے ہے, میں 1 سال سے یہاں انوالو رہا ہوں. آج کی جو ویمن فیڈریشن آل پاکستان ویمن فیڈریشن کی جو لیڈرشپ ہے, خاص کر کے حنیف موٹلانی صاحب, ریئلی یار وہ ایک ویمن فیڈریشن کو وہ ایک نعمت ہے آج کی تاریخ میں, کیونکہ میں نے اتنا ڈیسنٹ بندہ اور اتنا مینٹلی اسٹرانگ اور اتنا صبر کر کے جواب دینے والا بندہ نہیں دیکھا. آج ویمن کمیونٹی کی خوش نصیبی یہ کہ آل پاکستان ویمن فیڈریشن کا صدر ایسا انسان ہے جو اپنے آپ کو ایک جینیون لیڈر ثابت کر چکا ہے میری نظر میں. اس کی وجہ میں بتاؤں, دیکھیں میمن یہاں پر ایسے بھی ہیں جو ارب پتی ہیں, اور میمن ایسے بھی ہیں جن کے پاس بائک لینے کے پیسے نہیں ہیں. اور تو جو آل پاکستان ویمن فیڈریشن کے جو صدر ہیں وہ سب کے صدر ہیں, اس کے بھی ہیں اس کے بھی ہیں. اور انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے ایونٹ ہو وہ آ جائیں گے آپ کے پاس, ضرور آتے ہیں. چھوٹے ایونٹ میں بھی آ جاتے ہیں, تو چھوٹے ایونٹ میں جب وہ آتے ہیں تو وہ جو چھوٹا ایونٹ ہوتا ہے اس کو وہ بڑا ایونٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ جب آپ ویمن فیڈریشن کا پریزیڈنٹ آ جاتا ہے تو اس چھوٹے ایونٹ کو بھی وہ بڑا کر دیتا ہے, کیونکہ وہ محسوس وہ ایک اپنی لیڈرشپ شو کرتا ہے کہ دیکھو آپ نے بات سنی ہوگی ہر جگہ پہ کہ سب کو ساتھ لے کر چلو, سب کو ساتھ لے کر چلو. لیکن حنیف موٹلانی اس کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں سب کو ساتھ کس طرح لیا جاتا ہے. تو آئی تھنک یار پاکستان کراچی کے حساب سے ویمن کمیونٹی کے لیے حنیف موٹلانی جیسے پریزیڈنٹ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور میں دعا کروں گا کہ ان کو اللہ صحت دے, ہمت دے, تندرستی دے. تھینک یو. بس یہی ہونا چاہیے, ہر ایک کا ویژن یہ ہونا چاہیے, میمن لیڈرشپ ہو, آئی ایم او ہو, WMO ہو یا پاکستان ویمن فیڈریشن ہو, سب میمن کے لیے کام کر رہے ہیں. سب ایک دوسرے سے رابطے میں ہونا چاہیے, مل جل کے جو کام کرنا چاہیے, کیونکہ ہر آدمی اپنا کاروبار کو تھوڑا سا دیر کے لیے خیر بات کر کے وہ میمن کی خدمت کے لیے آتا ہے. ہم سب ایک ہیں, ایک رہیں گے اور ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.